ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। हैप्पी थर्सडे। आज एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह अनुभव है राजस्थान से एक डिवोटी हैं, उनका अनुभव आया है, बहुत प्यारा सा है। मैं आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, मैं पसंद नहीं करती उतना, जब तक लोग नहीं चाहें तब तक मैं उनका नाम नहीं बताती। लेकिन अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चैनल पर दूसरी बार मैं ये अनुभव शेयर कर रही हूँ जिसमें साईं व्रत करने से कितना कृपा होता है, उस पर ये अनुभव बेस्ड है। साईं व्रत करने से पहले भी एक अनुभव बताया था मैंने पूजा जी का, जहाँ उन्हें कभी कभी तो सुसाइड भी करने का मन करता था, लेकिन बाबा उन्हें रोक लिए, बचा लिए। वैसे ही ये एक दूसरा अनुभव है साईं व्रत से जुड़ा, और कई अनुभव हो रहे हैं। आप भी अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन्ड है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ भी ऐसे बोल देती हूँ। 6206008273 हमारा नंबर है। तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल तभी कीजिए अगर बहुत इमरजेंसी हो, क्योंकि कई बार जब आप कॉल कर रहे हो शायद उस वक्त हम बिज़ी हों और फ़ोन नहीं उठा पाते हैं ना, तो बुरा लगता है। इसलिए व्हाट्सएप करने पे हम सारे मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं और कॉल करके फिर बाद में आराम से बात भी कर लेते हैं ज़रूरत पड़ी तो। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ अनुभव, ये साईं व्रत करने की कृपा बताती हूँ। तो वो मैम बताती हैं कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, शादी हो गई थी 7 ईयर्स, आई थिंक 7 साल हो गए थे, और कोई बच्चे नहीं थे। और इसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ताना भी देते थे। बहुत सुना है उन्होंने दुनिया का, मतलब होता है ना कि कुछ सोसाइटीज़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब किसी के जले पे नमक भी छिड़केंगे और तकलीफ़ देते हैं। तो ये बहुत सुन चुकी थी और परेशान थी। और इनके ही फैमिली फ्रेंड्स में कुछ लोगों के बच्चे भी थे। एक का बच्चा 1 साल के आसपास का था और एक का शायद कुछ महीनों का था। तो इनके मन में आया कि हम लोग सब शिरडी जाते हैं, मतलब ये पूरा ग्रुप मिलके सोचे कि हम बाबा का दर्शन करने शिरडी जाते हैं। तो 2 लोगों को ये पूछने के लिए गई। तो 2 लोगों से पूछी तो एक तो ताना मार दी कि मेरा तो बच्चा है ना, वो रोने लगेगा, मैं शिरडी लेके जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे देखभाल करने में दिक्कत होगी। उन्हें टॉन्ट करते हुए वो उन्हें मना कर दी जाने से। देखिए, जेन्युइन रीज़न रहे तो समझ में आता है, लेकिन जब लोग आपको मतलब आपकी किसी कमी पे आपको ताना मारते हैं ना, तो वो भी समझ में आता है। तो इन्हें समझ में आता था कि कुछ लोग जो हैं वो इन्हें जानबूझकर हर्ट करते रहते हैं। तो ये बोली चलो ठीक है, जितने भी लोग हैं। बट जो एक दूसरी लेडी थी, उनका बच्चा छोटा था, शायद 1 साल के आसपास का था, काफ़ी छोटा था, लेकिन वो जाने को तैयार थी। वो लोग सब गए। वो लोग भी मतलब कुछ लोग इन्हें टॉन्ट तो करते ही जाते थे, बट अब क्या कर सकते हैं, पूरे फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप में थे। तो ये लोग सब मिलके गए। जब ये लोग शिरडी गए और समाधि मंदिर में बाबा जी की दर्शन करी इन लोगों ने। जैसे ही बाबा जी की दर्शन करी उसके, अच्छा हाँ, उससे पहले आपको बता दूं, जो बच्चा मतलब जो एक दूसरी लेडी गई थी ना, जिनका बच्चा शायद 1 साल के आसपास का था, वो बच्चा, उसकी ऐसी हैबिट थी कि वो अपनी माँ या एक और लेडी, शायद उसकी नानी या दादी, यही 2 लोगों के गोदी में जाता था। पूरे ट्रेन में अगर कोई तीसरा इंसान उस बच्चे को गोदी भी लेने की कोशिश करे ना, तो वो रोने लगता था। मतलब वो बस अपनी माँ या अपनी नानी के पास ही रहता था, तीसरा कोई उसे ले ही नहीं सकता था गोदी, ऐसी हालत थी। फिर ये लोग जब समाधि मंदिर गए, दर्शन किए, बाबा जी का दर्शन ली, जो भी बात था अपना बाबा जी के सामने रखते ही हैं हर डिवोटी, जैसा जो जैसी ज़रूरत हुई, जैसी परिस्थिति रही। फिर बाहर आई। जैसे ही बाहर आई तो वो जो बच्चा था ना, वो इनकी गोदी में आ गया। और इनकी गोदी में आने के बाद अब वो अपनी माँ, नानी या किसी के गोदी नहीं जाना चाह रहा था। और वो लोग ले भी जा रहे थे ना, तो रोने लग रहा था। मतलब अब वो बच्चा इनकी गोदी आ गया। तो उन वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो ऐसे करके बोले कि देखो अब भाभी की भी गोद भर गई है,
ये तो अब बस भाभी के पास ही जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा वाकई में किसी के पास नहीं जाता था और अब इनके पास ही रहने आ गया। उसके बाद क्या हुआ पता है कि ये लोग ना नासिक, त्र्यंबकेश्वर, शायद हाँ नासिक ही घूमने के लिए, दर्शन लेने के लिए गए। पहले भी ये लोग गए थे, मतलब शिरडी जब गए तो वहाँ पे गए, फिर लौटते वक्त फिर ये लोग सारे दर्शन लेने लगे। तो ये लोग जहाँ भी होटल में जहाँ पे भी रुके तो वो बच्चा ना अब इनके साथ रहता था, अपनी माँ के पास जाना ही नहीं चाहता था। जब रात होती थी तो ये लोग उसे सुला देते थे, उसके बाद उसकी माँ के हाथ में देते थे, तब वो बच्चा उनके साथ अपनी माँ के पास वहाँ पे नींद में चला जाता। फिर सुबह उठते तो उस बच्चे को ये लोग चाहिए होते थे, ऐसी हालत थी। तो खैर ये चलता रहा 2-4 दिन, फिर वो लोग वापस आ गए। जब वो लोग वापस आए तो उसके बाद बाबा का जब वो लोग वापस आए तो स्टेशन पर से फिर सब अपने अपने घर जाने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बच्चे के माँ बाप उसे अपने पास ही ले जाएंगे। वो बच्चा बहुत रोया, लेकिन ये लोग अब क्या कर सकते हैं, जिसके पेरेंट्स से ऑब्वियसली वो ले जाएंगे। फिर ये लोग वहाँ से अपने घर, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चला गया। तो ये हुआ, उसके 3 महीने के बाद ही फिर ये कंसीव कर ली और फिर इन्हें एक बेटा हुआ। और मैं आपको तो बोली थी ना कि व्रत का भी मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। व्रत का भी कृपा था। तो व्रत का कृपा ऐसा था, थोड़ा उसके भी पहले ले जाती हूँ। ये व्रत करना शुरू कर दी थी इनके हस्बैंड, क्योंकि ये लोग थोड़ा एकदम गांव या शहर जहाँ भी रहते हैं, बट वो थोड़ा अंदर की तरफ है, तो टिकट ना आसानी से नहीं मिलता है। तो इनके ये व्रत करना शुरू की थी, और इनके हस्बैंड इधर 1.5 महीना पहले टिकट कटवा लिए थे शिरडी का, पर इन्हें सरप्राइज़ देने के लिए बताए नहीं थे। तो जब इन्हें बताया गया तब इनका व्रत 1 या 2 व्रत के बाद इन्हें जाना था, उद्यापन करने के बाद। तो कई बार लेडीज़ प्रॉब्लम होता है, तो फिर मतलब एक थर्सडे ब्रेक होके फिर अगले थर्सडे से करते हैं ना। तो बाबा के सामने इन्होंने ये रखा था कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं हो, मेरा पूरा कंटिन्यूएशन में हो जाए। मैं शिरडी जाने के पहले उद्यापन करके जाना चाहती हूँ, कि एक मतलब फिर फ्री माइंड से जाऊँ उद्यापन करके और आपका दर्शन लूँ। और पता है बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ये कंटिन्यूएशन में व्रत करके फिर उसके बाद शिरडी गई थी। और सोचिए कि इन्होंने कितनी, मैं तो खुद सोचती हूँ कि कितनी श्रद्धा से इन्होंने व्रत को रखा होगा कि बाबा शिरडी तक बुला लिए और आशीर्वाद दिए। वो कहती हैं मेरे बच्चे जो हैं वो बाबा का आशीर्वाद हैं, और सच में हैं। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से उन्होंने व्रत रखा कि उसे तो बाबा ने एक्सेप्ट किए, साथ में इन्हें शिरडी भी बुलाए। इससे खुश नसीब और क्या हो सकता है कि उद्यापन भी हुआ, फिर बाबा की नगरी जाने का आशीर्वाद मिला। बाबा हर जगह है, ऐसा कहा जाता है ना, हमारे घर पे, आपके घर पे, जिसके भी घर पे, हर जगह बाबा है। लेकिन शिरडी हमें इसलिए खींचती है ना कि बाबा वहाँ रहे, बाबा वहाँ चले, बाबा वहाँ हर एक शिक्षा दिए, इसलिए शिरडी हमें खींचती है, और इसलिए हम सबको शिरडी जाने का मन होता है। कुछ डिवोटीज़ कभी कभी पूछ देते हैं कि बाबा तो आपके घर पे भी हैं, फिर शिरडी क्यों जाना। तो उनके लिए बस मेरा यही था कि वहाँ हमारे बाबा रह चुके हैं, तो हमें देखना होता है, हमें जिज्ञासा होती है। और वहाँ बाबा जो साक्षात विराजमान है समाधि मंदिर में, वहाँ तो बाबा बुलाते ही हैं, कहते हैं आओ, और जो समाधि की सीढ़ी पर चढ़ेगा उसके दुख दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसा कहते हैं। और बाबा की इतनी कृपा सब पे रहे, सब पर रहे। ओम साई राम।